हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जब प्रश्नावली आप जब बनाएंगे गणित का तो आपको इसमें इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को हल करते समय किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज को ड्रॉ किया है। यहाँ पर त्रिभुज का फिगर है ये, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है इधर का पार्ट अर्थात ए और बी जो है ये परपेंडिकुलर कहलाता है। हिंदी में इसको जो है लंब कहते हैं। इसको आप पी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा AC, ये आपका कर्ण होता है। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट आपको जो दिख रही है ये आधार होता है, इंग्लिश में इसको वेस कहते हैं, इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला यहाँ पर होगा वो हम लोग अब लिखते हैं और साथ ही साथ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझने में किसी प्रकार के दिखते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उसका समाधान बताऊंगा। अगर आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आएगा जिसमें आपको आधार दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा और कर्ण को निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए जो सूत्र होता है फार्मूला, आप लोग इसको देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कर्ण को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में एच लिख दिए हैं। अब देखिएगा, एच बराबर जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जब आप इसको रूट निकाल दीजिएगा तो आपका कर्ण निकल जाएगा। अब इसी प्रकार आपको एक चीज़ यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कर्ण जो होता है, इस त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसको निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा और रूट के अंदर डालकर और स्क्वायर भी करना होगा, तब जाकर आपका कर्ण निकलेगा। उसी प्रकार सेकेंड फार्मूला जो हम लोग देखेंगे, अगर आपको किसी प्रश्न में लंब निकालने को बोले और आपका कर्ण और आधार दे दिया हो तब क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये लंब बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है इसलिए इसको पी से रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से अर्थात एच स्क्वायर रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। यानी कि आपको लंब निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर लंब निकल जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगर आपको प्रश्न में आधार निकालने के लिए बोलता है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न है जिसमें कहे कि आधार ज्ञात करना है और आपका कर्ण और लंब दे रखा है, तब क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, b इक्वल टू, अर्थात यहाँ पर b से बेस यानी कि आधार को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए यहाँ पर b लिखे हैं। b बराबर अंडर रूट यहाँ पर कर सकते हैं h का स्क्वायर माइनस यहाँ पर p के स्क्वायर, अर्थात रूट के अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको आधार निकल जाएगा। ये तीन इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी फार्मूला हम लोग इसको आगे लिखेंगे, लेकिन इसको जब तक नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपको सारे प्रश्नों को इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा उसमें हल करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है साइन थीटा। ये साइन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा निकालने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है लंब बट्टा का कर्ण, बट्टा में कर्ण। आप इसको चाहें तो आप इसको P/H भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। चलिए, इसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और ये देखना है कि साइन का
अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है। तो आप कोसेक थीटा को निकालने के लिए क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू जस्ट इसी को अपोजिट करना है आपको। जैसे यहाँ लंब बटा कर्ण दिया है तो यहाँ पर आप कर दीजिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये हो गया। आप इसको चाहें तो इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर h बाई पी भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आप देखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos थीटा का। देखिए इसी प्रकार cos थीटा का, cos थीटा, चलिए देखिए cos थीटा इक्वल टू, अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब इसको चाहें तो आप इसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आधार को b से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ण को a से, इसको लिख सकते हैं b बाई h। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रही है, उम्मीद है कि। चलिए अभी इसको देखिएगा, cos की उल्टा, cos की उल्टा सेक होता है, cos की उल्टा सेक, यहाँ पर लिखिएगा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू, इसको करना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर समझिएगा, इसको अपोजिट कर देना है। ये जो है आधार बटा कर्ण, इसको यहाँ पर अपोजिट कर देना, अर्थात उल्टा लिख देना है। चलिए देखिए यहाँ पर लिख देंगे इसको कर्ण, कर्ण बटा का यहाँ पर आधार, कर्ण बटा आधार, ये हो गया। इसको सिंबल के रूप में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एच वाई बी, एच वाई बी, एच वाई बी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार अच्छे से आप देख सकते हैं, एक बार मिला भी लीजिए फार्मूला को अच्छी तरह से। चलिए अब आगे देखिएगा, जैसा कि पहले हम लोगों ने जो फार्मूला को लिख चुका है उसके आगे आप हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि टेन थीटा, अब लीजिएगा इसमें टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार। इसको हम सिंबल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो p बाई बी, इसको p बाई बी लिख सकते हैं। अब जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पर लिखने के लिए बोले तो इसका अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट, कॉट थीटा होता है। तो आप यहाँ पर इसका अपोजिट करिएगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जिसे यहाँ लंब बाई आधार था इसका उल्टा करने पर ये आधार ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। इसको सिंबल की तरफ यहाँ पर पॉइंट से देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर देख लीजिएगा इसको सिंबल की तरफ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधार को b लिखेंगे अर्थात बेस, और लंब को p लिखेंगे अर्थात परपेंडिकुलर। चलिए एक बार अच्छे तरह से आप लोग फिर से इसको नोट कर लीजिए, हाँ इसको लिख लीजिए और अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अब रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए साइन थीटा इक्वल टू इसका फार्मूला होता है 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक, कोसेक थीटा। अब देखिए जस्ट इसका ये हो गया है साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। अब इसका अपोजिट करिएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी को, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह का कोसेक थीटा, कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई, इसको अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। चलिए ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ पर अगला फार्मूला और भी है। चलिए देखिए इसको चाहे तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, इस मैंने समझने के लिए आपको इसको अपोजिट कर दिया है, वैसे यहाँ पर कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला फार्मूला जो है इसी में
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे इसी में, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग साथ साथ। देखिए अब अगला इसी में जब नोट करेंगे देखेंगे फार्मूला, अब है कोस थीटा। अब क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब इसको हम जस्ट अपोजिट करके भी इसको भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसी प्रकार फिर इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा। अगला फार्मूला ये देखिए, कोस थीटा अगुने सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं ये है टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है, और तो कोट थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा हो गया यहाँ पर। अब इसको देखिएगा टेन थीटा गुने कोट थीटा इक्वल टू 1। ये अक्सर एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कभी कभी ये पूछ सकता है, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर कितना होता है, या इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। आप कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे इसको तो आप लोग नोट कर लिए होइएगा। तो आगे देखिए इसमें फार्मूला आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें। चलिए अब अगला फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी 1 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी ऑब्जेक्टिव बनने की उम्मीद ज़्यादा रहता है। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला देखिएगा, इसी में अगला फार्मूला भी है इसमें। अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका अपोजिट कर दीजिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल इतना नोट करिए। इसके बाद पुनः हम लोग अगले फार्मूला की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखिए अगर आप फार्मूला यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। देखिए तो ये अभी तक जो था इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, जो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे फार्मूलों को मैंने यहाँ लिखा है। ये इसका पार्ट 1 है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम इससे भी अच्छे अच्छे फार्मूलों को लेकर आते रहेंगे और आप लोग को इसी प्रकार हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।